Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine, fit and healthy. Okay, student. So, students, पिछली कक्षा में हमने यह कविता पढ़ी थी एक, है ना, जिसका नाम है पेड़ की बातें। तो आज हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आभूषण की तरह सदा ही मैं तो धरा सजाता हूँ। आभूषण का मतलब होता है गहना, है ना। गहने की तरह मैं तो किसे सजाता हूँ? धरा को। धरा मतलब पृथ्वी, है ना। गहने की तरह मैं किसे सजाता हूँ? पृथ्वी को। ऐसा कौन कह रहा है? वृक्ष, है ना, पेड़ कह रहा है। प्राण वायु देकर धरती पर जीवन को सरसाता हूँ। और अपनी प्राण वायु देकर धरती को जीवन को सरसाता हूँ मतलब जीवन को बनाता हूँ। मेरे दम पर ऋतुएं हर्षण इठलाती बल खाती हैं, है ना। और मेरे ही दम पर मतलब मेरे ही होते हुए ऋतुएं, ऋतुएं मतलब क्या होता है? मौसम। जितने भी मौसम आते हैं वह क्या करते हैं? इठलाते हैं, बल खाते हैं, है ना। जाड़ा गर्मी बरसातों का मैं नज़दीकी नाता हूँ। और जाड़ा मतलब कि ठंड, गर्मी और बरसात का जो मौसम होता है उनमें तो मेरा बहुत ही नज़दीक नाता है। नज़दीकी नाता मतलब बहुत ही ज़्यादा करीबी, है ना, बहुत ही ज़्यादा करीबी। पेड़ नहीं होंगे धरती पर सब कुछ ही लुट जाएगा। अगर धरती पर पेड़ नहीं होंगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। लुट जाएगा का मतलब ख़त्म हो जाएगा। मानो तुम चाहे ना मानो सच्ची बात बताता हूँ, है ना। तुम चाहे मानो या ना मानो, यह कैसी बात है? ये सत्य बात है। तुम ही बताओ बच्चों फिर क्यों दुनिया मुझे मिटाती है ना। अब तुम ही बताओ, अब इतने ज़रूरी है हमारे लिए पेड़, तो दुनिया इन्हें काटती क्यों है, इन्हें मिटाती क्यों है ना। सारे अपने फूल फलों को जब मैं इन्हें लुटाता हूँ, है ना, मैं तो इन्हें अपने फूल और फल भी देता हूँ जब भी यह दुनिया जो है वो मुझे काट देती है। यहाँ पर दुनिया का मतलब क्या है? संसार, है ना। संसार के लोग क्या करते हैं? पेड़ काटते हैं ना। तो हमें कभी भी पेड़ को काटना या नुकसान पहुँचाना कभी भी नहीं चाहिए, है ना। वह सारे अपने फूल जो है वह हमें देता है ना, फल देता है। इसलिए हमें पेड़ की रक्षा करना चाहिए और जितना हो सके पेड़ लगाना चाहिए, है ना। मुझे मिटाकर कितने दिन तक तुम जीवित रह पाओगे ना। मुझे मिटाकर मतलब मुझे काटकर, मुझे नुकसान पहुंचाकर तुम कितने दिन तक जीवित रह पाओगे। जीवित का मतलब है यहाँ पर जिंदा ना। भूल रहे हो इस धरती पर मैं तो जीवन दाता हूँ। तुम यह भूल रहे हो कि मैं इस धरती पर, इस पृथ्वी पर क्या हूँ? जीवन दाता। जीवन दाता का मतलब होता है जीवन देने वाला, है ना। तो जो पेड़ है हमें क्या देते हैं? वह जीवन देते हैं, है ना। सो वह क्या कहलाएंगे? जीवन दाता। होगा पुनरुद्धार हमारा अब बच्चों के हाथों से। पुनरुद्धार का मतलब होता है एक बार फिर भलाई करना, ओके, हित में करना किसी भी चीज़ को। तो होगा पुनरुद्धार हमारा, हमारा अब किसके हाथों से अच्छा होगा? बच्चों के हाथों से, है ना। 100 वृक्ष लगाओगे तुम। अब आपको 100 वृक्ष लगाना है जब जाके उनका पुनरुद्धार होगा। किनका? वृक्ष का। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। खुद को आस बंधाता हूँ, ऐसा वह पेड़ अपने आप को आशा दे रहा है ना, आस बंधा रहा है। ओके स्टूडेंट, तो यह थी आपकी इस कविता की व्याख्या। अब हम करते हैं इसकी बुक एक्सरसाइज। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे अभ्यास से। तो चलते हैं अभ्यास में। मुख से यानी कि इसे आपका उत्तर ओरली देना है। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, आपको इनके उत्तर ओरली देना है। धरती को सजाने के कारण पेड़ों को धरती का क्या माना जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा बताओ? धरती को सजाने के कारण पेड़ों को धरती का क्या माना जाता है? गहना या आभूषण। तो आपको यहाँ पर लिखना है आभूषण या गहना। दूसरा प्रश्न है, सॉरी इसको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ इसे ओरली उत्तर देना है।
क्या प्राणवायु के बिना धरती पर जीवन संभव है? बताओ, प्राणवायु के बिना धरती पर जीवन संभव है क्या? नहीं, है ना, क्योंकि जब वायु ही नहीं रहेगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, और हम सांस नहीं ले पाएंगे तो हमारा जीवन कैसे संभव है धरती पर? नहीं हो सकता, है ना। अगला जो प्रश्न है, पेड़ किन के बीच का नज़दीकी नाता है? जो पेड़ है वो किन के बीच का नज़दीकी नाता है? मौसम का, है ना। यहाँ उत्तर आएगा मौसम का। अब हम आते हैं लेखनी से। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। यहाँ पर आपको कविता की पंक्तियों को पूरा करना है, ओके, जो कि आपके लिए गृह कार्य है, होमवर्क है। ओके स्टूडेंट, सो आज के लिए इतना ही। कल हम इसके आगे का अभ्यास करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको इसके शब्दार्थ लिखने हैं तथा लेखनी से होमवर्क जो है वो आपको कंप्लीट करना है। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।